मेरी एक छुट्टी, उस पर भी जमाने की नजर लग गई। आप ये तो सोचिए, माँ और बाबूजी कितने खुश हो गए थे जब मैंने उन्हें बताया था कि आप भी साथ चल रहे हैं। ठीक है, माँ और बीवी के लिए ही सही। नाराज मत हुई बर्थडे बॉय, परसों आपका बर्थडे है ना, मैं किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। हम खूब एंजॉय करेंगे और जो जी में आया ना वो कीजिएगा। वैसे आज सुबह आप फोन पर किसी से बात कर रहे थे ना, मैं चाह रही थी कि पूछूं और दिमाग से निकल गया। हाँ, वो सुबह मेरे दोस्त थे, इस बार घर पे पार्टी मांग रहे हैं। लेकिन तुम तो जानती हो कि इस घर में दोस्तों का आना जाना मना है, बाबूजी को पसंद नहीं, इसलिए मैं बाबूजी आइए ना। नहीं नहीं बेटा, हम तो बस ये देखने आए थे कि तुम दोनों तैयार हो कि नहीं। जी तैयार हो तो चले। ये क्या हुआ? कहाँ खो गए? चले। भाभी, हमने बेसन तो डब्बे में छान के भरा था ना। हाँ, पता नहीं छोटी माँ को क्या हो गया, कह रही है कि बेसन ठीक से नहीं छना, सब्जियां ठीक से नहीं धुली है। हमें तो उनके पास जाने से भी डर लग रहा है, पता नहीं कब कौन सी बात पर चिल्ला दे। गुलाबो, तू भी थोड़ा ध्यान से काम किया कर, क्यों उन्हें गुस्सा दिलाती है? ठीक है भाभी। अच्छा सुन, वो ग्लास भी लेके जाना। ठीक है। अरे बिल्स। गुलाबो, ये बिल्स ना नीचे हिसाब की फाइल में रखवा दो। ठीक है। अक्षरा, क्या देख रही हैं आप? कुछ नहीं, बस वो पुराने पेपर्स ठीक कर रही थी। दिखाई। देख वो। अरे दिखाइए। दीदी के जन्मदिन की फोटोज हैं। पता नहीं माँ क्यों नाराज है। इतना अच्छा रिश्ता और दत्ता जी ने मना कर दिया। आप बताइए, जब तक नंदिनी का ब्याह नहीं होता हम छोटी के रिश्ते के बारे में सोच भी नहीं सकते। गायत्री जी, इसमें गलत ही क्या है? ये तो आप भी जानती हैं कि जब तक नंदिनी बिटिया का ब्याह नहीं हो जाता हम रश्मि का नहीं कर सकते। तो क्या रश्मि घर बैठी रहेगी? ओहो, ये रश्मि के ब्याह को लेकर आप इतनी उतावली क्यों हो रही है? अरे छोटी है अभी वो। लेकिन हमेशा तो छोटी नहीं रहेगी ना। कुछ साल और बीत गए और जिस तरह नंदिनी के लिए रिश्ता मिलना मुश्किल हो रहा है, भगवान ना करे रश्मि को भी अच्छा रिश्ता ना मिला तो। दादाजी और भाभी माँ नंदिनी बिटिया के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं ना, और आप भी जानती हैं कि अच्छा रिश्ता इतनी आसानी से नहीं मिलता। आप ना कुछ ज्यादा ही घबरा रही है।
वो इसलिए कि क्योंकि आज अच्छा रिश्ता मिला है। हम मना कर देंगे और कल नहीं आया तो रश्मि की उम्र की सभी लड़कियों का ब्याह हो गया है, सब अपने अपने घर में खुश हैं। आप अक्षरा को ले लीजिए, 1 साल बड़ी है ना रश्मि से, उन्होंने भी तो बेटी विदा की है। क्या तकलीफ है बहू को अपने ससुराल में? आप बताइए, अगर आज नंदिनी का ब्याह हो गया होता तो हम उन लोगों से रश्मि के ब्याह की बात आगे बढ़ाते ना। अब बात तय होते होते भी तो समय लगता है। मैं समझता हूँ आपकी बात, पर हम क्या कर सकते हैं? शौर्य की माँ, कल माँ ने बिल्कुल ठीक कहा था। हमें अपने बच्चों को थोड़ा अपनी तरीके से जिंदगी जीने देना चाहिए। हम पहले से डर जाते और उनके साथ सख्ती कर बैठते। उनकी भी तो अपनी इच्छा है, हमें उन्हें इतनी तो आजादी देनी चाहिए कि वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सके। हमें तो लगता है कि हम शौर्य के साथ कुछ ज्यादा ही रोक टोक करते थे। वैसे हमारा शौर्य है बहुत समझदार, कल नामकरण में आया था हमारे साथ। उसने हमारा मान रखा, अब हम भी उसका मान रखेंगे। हम घर में ऐसा कुछ करेंगे जो आज तक इस घर में कभी नहीं हुआ। कल शौर्य का जन्मदिन है ना? जी, आपको याद है? तो आप कुछ करने की सोच रहे हैं क्या? बताते हैं। ओह, इन्होंने तो सब कुछ रेडी कर दिया है। लैपटॉप भी। आपकी सारी फाइल्स मेज पर रख दी हैं, याद से ले जाइएगा। अरे, आप अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हुए? चलिए, नीचे गर्मा गर्म नाश्ता आपकी राह देख रहा है। फटाफट रेडी हो जाइए, चलिए। अक्षरा, मैं डीवीडी लाइब्रेरी फोन करके कुछ मूवीज मंगवा लूं, रात को आराम से देखेंगे। मैं मंगवा दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। बस मुझे ऑफिस से फिल्म्स के नाम SMS कर दीजिएगा। चलिए, अभी जल्दी से नीचे आ जाइए। अभी नहीं, दद्दा जी नीचे खाने के लिए बैठ गए होंगे। चलिए, अभी आप नीचे आ जाइए। अरे, अभी तो मैंने टिफिन्स भी नहीं रखे हैं, बहुत देर हो गई है। ओफो अक्षरा, आप तो बस काम ही काम के बारे में सोच रही हैं आजकल, और सारा ध्यान भी वहीं लगा रहता है। वो बात नहीं है नैतिक, मैं बस सब ठीक से करना चाहती हूँ। अक्षरा, सब लोग हैं ना काम देखने के लिए, और अगर आप कोई काम भूल भी गई तो कोई आपको सजा थोड़ी ना देने वाला है। मैं जानती हूँ, पर नैतिक, ये सब मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है, और मैं चाहती हूँ कि कोई कमी ना रहे। चलिए, अभी जल्दी से नीचे आ जाइए, सब लोग आपकी राह देख रहे हैं। ये तो माँ बाबूजी से 100 out of 100 लेकर ही मानेंगी। जी जी बेटा, हम चाहते हैं कि कल शौर्य के जन्मदिन पर उसके सारे दोस्त यहाँ आए। ये सुनकर तो शौर्य बहुत खुश हो जाएंगे, यही तो वो चाहते थे। हाँ, लेकिन इस बारे में आप शौर्य से कुछ मत कहिएगा। एक काम आपको जरूर करना है। जी। उसके सारे दोस्तों का फोन नंबर किसी तरह पता कर लीजिए, फिर उन सबको फोन करके कल यहाँ आने का न्योता दे दीजिए। जी। और हाँ, एक और बात, उसके सारे दोस्तों को ये बात जरूर कहिएगा कि शौर्य को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। वाह विशंबर, ये तो बहुत अच्छी बात की। और वर्षा बेटा, देखना उसका कोई दोस्त छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं नंबर निकाल लूंगी। लेकिन बेटा, तू ये करेगी कैसे? कहीं शौर्य को पता ना चल जाए। माँ, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। शौर्य जब ऑफिस जाने के लिए अपनी चीजें रख रहे होंगे ना, तो मैं चुपके से उनके मोबाइल में से नंबर लिख लूंगी। तो ठीक है बेटा, आप उसके दोस्तों को
आज ही न्योता दे दीजिए। ये तो तुम्हारी सहेली सुरुचि है ना? हाँ, और देखो तो इसने क्या लिखा है, इसे कैसा लड़का चाहिए? जो लंबा हो, गोरा हो, अच्छा गाता हो और जिसका बिजनेस विदेश में हो। सब लड़कियों को ऐसे लड़के चाहिए होते हैं। क्या हो रहा है? कुछ नहीं माँ। इस लड़के के बारे में बात हो रही है? बस माँ एक ऐड देख रहे थे। हाँ, वही ऐड जिसमें लड़का और लड़की शादी के लिए रिश्ते ढूंढते हैं। मेरी फ्रेंड सुरुचि ने भी अपने बारे में लिखा है। अच्छा, और ये लिखा है कि उसे कैसा लड़का चाहिए। तो इसमें हंसने की क्या बात है? आजकल तो ये सब लोग करते हैं। क्यों ना हम नंदिनी के लिए भी ऐसा इश्तेहार दें? कैसी बात करती हो छोटी दुल्हन? नंदिनी का नाम हम विज्ञापन में देंगे? हजारों लोग पढ़ते हैं, ऐसे ही हंसेंगे जैसे ये हंस रही है। कुछ समझ कर बोला कर छोटी दुल्हन। तुम्हारे दादाजी ने ऐसी बातें सुन भी ली ना तो बहुत नाराज हो जाएंगे। भाभी माँ, जिस तरह शंकरिताई रिश्ते तय करती हैं, उसी तरह कंप्यूटर पर और अखबारों में भी रिश्ते तय किए जाते हैं। ये बहुत आम हो गया है। हाँ भाभी माँ। दुनिया तमाशा करती होगी, हम नहीं करेंगे। और छोटी दुल्हन, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही चिंता करने लगी हो शादी की। हाँ? चिंता क्यों ना करूं? नंदिनी भी तो मेरी ही बेटी है। मैं समझती हूँ, लेकिन जब इसका मन होगा तभी हम इसकी शादी करेंगे। देखो, नंदिनी ने हमसे कह दिया है, हमारी पसंद का रिश्ता इसे मंजूर होगा। तब हमारा फर्ज बनता है ना कि इसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखें। मैं जल्दबाजी में किसी भी बंधन में नहीं बांधूंगी इसे। इसके साथ मैं कोई समझौता नहीं होने दूंगी। दीदी, जेठ जी ने ये अच्छा सोचा। मिल गया नंबर? हाँ माँ, मैंने ये चुपके से नंबर निकाल लिया। ये देखिए। चल तो फिर जल्दी फोन कर सबको। जी। बेटा सुन जी, सबसे कह देना कि शौर्य को इस बारे में बिल्कुल ना बताएं। जी माँ। जी विजय जी, जी मैं वर्षा बोल रही हूँ, शौर्य की वाइफ। जी वो दरअसल हमने शौर्य की सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की है। जी जी, कल शाम को आप 7 या 7:30 बजे तक आ जाइए। जी शौर्य को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए हमारी इस सरप्राइज बर्थडे पार्टी के बारे में। आप जरूर आइएगा। थैंक यू सो मच। जी हो गया? चल बच्चों से ही पूछ ले, क्या खाने में क्या खाएंगे? दीदी वर्षा खुद बता देगी क्या बनेगा। ठीक है। इतनी जल्दी इतनी सारी तैयारियां होंगी कैसे? सब हो जाएंगी गोपी, इसमें है ही क्या। पहले वो फोन तो कर ले, सबको बुला तो ले। हाँ बेटा तू फोन कर। बड़ी बहू। जी माँ। वर्षा सबको फोन कर लेगी, हम बाकी की तैयारियां देख लें। जी माँ ठीक है। बेटा याद से सबको बुला लेना। हाँ जी, हम अंदर चलते हैं। आइए। अक्षरा, तो उन्होंने सब काम करके रखा है। बड़ी एफिशिएंट हो गई है मेरी बीवी, सब रेडी कर रखा है। अक्षरा, अरे आप आ गए। ये लीजिए टॉवल। अच्छा, आपने जो डीवीडीज कही थी ना, मैंने सब मंगवा ली है। बल्कि मैंने तो एक एक्स्ट्रा मंगवा ली है, आप जरूर देखिएगा।
मुझे हाँ, मैं जानती हूँ आपको बहुत भूख लगी है। ऑफिस से थक कर आ रहे हैं ना, खाना तैयार है, मैं अभी लगवाती हूँ। ये कुछ ज्यादा ही एफिशिएंट नहीं हो गई? सब काम भी कर चुके हैं, अब बुलाऊं तो किस बहाने से बुलाऊं? अरे मेरा चार्जर। अक्षरा, अक्षरा, क्या हुआ? अक्षरा मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है, आप प्लीज ढूंढ दीजिए। ये रहा, इस ड्रॉअर में मैंने आपका एक एक्स्ट्रा चार्जर रख दिया है। मुझे पता है आप अपना चार्जर यहाँ वहां खोते रहते हैं। ये क्या? अब आइए ना आप मेरे पास। ये क्या है? चार्जर तो सिर्फ एक बहाना था। बहाना? हटिए, हटिए। अरे अक्षरा, नैतिक, नैतिक, हर वक्त एक कुशल गृहिणी की तरह आप बस काम ही करती रहती हैं। हर काम भी आपको परफेक्ट चाहिए, लेकिन अगर आप काम में ही लगी रहेंगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? क्यों? मैं आपका ख्याल नहीं रखती हूँ? देखिए, मैंने आपका सारा काम किया है। हाँ, वो तो किया है, लेकिन मेरी प्यारी बीवी एक चीज भूल गई कि नैतिक को अपनी बीवी के साथ थोड़ा सा वक्त तो मिलना ही चाहिए ना। मैं तो अपनी पुरानी अक्षरा को बहुत मिस कर रहा हूं। कितनी नर्वस होती थी वो और पूछती थी कि क्या करूं, क्या कहूं। थोड़ी कच्ची, थोड़ी नासमझ, और इसीलिए उनको मेरी हर वक्त जरूरत महसूस होती थी। लेकिन अब आपको मेरी बिल्कुल भी जरूरत महसूस नहीं होती, बल्कि सारा काम तो आप खुद ही कर लेती हैं। मैं तो बस साइड में खड़ा रह गया हूं, और अब मुझे बहाने बनाकर आपको बुलाना पड़ता है। नैतिक, वहाँ माँ मेरी राह देख रही होगी। दादाजी खाने के लिए बैठ गए तो आप समझते ही नहीं हैं। क्या अक्षरा? नैतिक प्लीज, हमें सबकी तरह अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। चलिए अब मुझे जाने दीजिए। वैसे भी माँ और भाभी माँ के बीच में कुछ टेंशन चल रही है। क्या? माँ और भाभी माँ के बीच? ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। भगवान करे ऐसा ही हो। महाराज जी, आज नाश्ते में आलू के पराठे बनेंगे। ठीक है, फिर मैं आलू निकाल लेती हूँ उबालने के लिए। हाँ बेटा। महाराज जी, आटे में घी ज्यादा डालिएगा, मुन्ना को खस्ता पराठे पसंद है ना। और याद रखिएगा, दद्दा जी के लिए पराठे अलग बनेंगे, बिना हरी मिर्च के। आप फिक्र मत करो छोटी दुल्हन, हमें सब पता है और एकदम अच्छे वाले बनाएंगे। बेटा, मैं इनके लिए कपड़े निकाल कर आती हूँ। महाराज जी, इतने आलू ठीक है ना? हाँ ठीक है। पानी मिला दूं? अरे ये क्या, इतने आलू का क्या बना रहे हो? पराठे। 2 दिन पहले तो खाए थे। नहीं नहीं, और कुछ बना लो। लेकिन भाभी माँ ने कहा है आज पराठे बनेंगे। छोटी दुल्हन को कुछ याद नहीं रहता, इतने काम जो है उसके सिर पे। ऐसा करते, आज कुछ नया बना लेते हैं। क्या बनाए? महाराज जी, आपने मेथी रखी है? हाँ भाभी माँ, साफ करके रखी है मेथी। हाँ, तो ऐसा कीजिए, आज मेथी की मसाले वाली खिचड़ी बना दीजिए। बहुत दिनों से खाई नहीं, गरम गरम अच्छी लगेगी। जी भाभी माँ। ये आलू रख दे। लेकिन भाभी माँ, वो माँ ने। सोच मत, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर ले। और हाँ, खिचड़ी के साथ वो हलवा और पूरी भी बना ले। हाँ, देख क्या रही है?
सबके ऑफिस जाने का समय हो रहा है। और सुन, जैसा मैं कहती हूँ वैसे ही बना। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।